से पारित करने की अपील करती हूं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, आज संसद में सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 पर बहस हो रही है। झारखंड के आदिवासी समुदाय के सैकड़ों मजदूर भाई लोग बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के तहत कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर के रूप में लेह लद्दाख जैसे सीमावर्ती अत्यंत दुर्गम और माइनस टेम्परेचर वाले इलाकों में सेना के लिए सड़क, पुल और पुलिया बनाने का काम करते हैं। ये मजदूर लैंड माइंस के खतरे में, माइनस टेम्परेचर में, भीषण ठंड में और लगातार एक्सीडेंट के जोखिम के बीच देश की सीमा को मजबूत करने का काम करते हैं। लेकिन माननीय महोदय, जब इन मजदूरों की दुर्घटना में मौत होती है तो न उन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, न उनके परिवारों को कोई समुचित बीमा या एक्सीडेंटल सुरक्षा मिलती है। मैं यह सवाल पूरे सदन से पूछना चाहती हूं कि क्या देश की सुरक्षा केवल वर्दी से ही होती है या उन हाथों से भी होती है जो बर्फ में खड़े होकर सड़क बनाते हैं, सैनिकों, सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के लिए पुल पुलिया का निर्माण करते हैं। अगर यह बिल सच में सबका बीमा सबकी रक्षा है तो BRO के इन कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरों को इससे बाहर रखना इस बिल की मूल भावना के साथ अन्याय है। इसलिए BRO के तहत कार्यरत सभी कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरों के लिए अनिवार्य सरकारी एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बने। मैंने एक मीटिंग में माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मैंने बोला था ये बात पहले भी, और उन्होंने उनसे ये भी कहा था कि एक तो एक्सीडेंटल बेनिफिट मिले, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, और साथ ही उनके लाश जब उनकी मौत होती है तो उनको ये लाश को घर वाले ले जाने के लिए परेशान हो जाते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। तो ऐसे में माननीय राजनाथ जी ने बाद में सेकंड मीटिंग में मुझे बताया था कि उन्होंने लाश को अपने घर ले जाने की व्यवस्था कर दी है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि उनके लिए एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी जरूर बनाएं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं इस बिल को झारखंड और आदिवासी दृष्टिकोण से दिखाना चाहती हूँ। मैं झारखंड से आती हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह गर्व से कहना चाहूंगी कि हमारी राज्य सरकार ने हमेशा गरीब, आदिवासी और मेहनतकश वर्ग को नीति के केंद्र में रखा है। कोविड जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने लेह लद्दाख में माइनस टेम्परेचर में फंसे हमारे मजदूर, झारखंड के मजदूर भाइयों को हवाई जहाज से सुरक्षित अपने राज्य में वापस लाने का काम किया। यह केवल प्रशासन नहीं था, यह संवेदनशील शासन का उदाहरण था। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि केंद्र सरकार की नीतियों में झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्यों के लिए वही संवेदनशीलता दिखाई नहीं देती। चाहे बीमा कानून हो, चाहे वन संरक्षण से जुड़े निर्णय या श्रम से संबंधित सुधार, हर बार आदिवासी और असंगठित मजदूर नीति के हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। महोदय, झारखंड सहित देश की हजारों महिलाएं, बालिग एवं नाबालिग युवतियां ट्रैफिकिंग की शिकार होती रहती हैं। विशेष परिस्थितियों में ट्रैफिकिंग एवं माइग्रेशन के शिकार बच्चों, युवतियों एवं मजदूर परिवारों की सुरक्षा के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो। महोदय, अगर बीमा कानूनों में सुधार हो रहा है तो उसका पहला लाभ सबसे ज्यादा जोखिम उठाने वाले मजदूरों को मिलना चाहिए, न कि केवल शहरी और संगठित वर्ग को। झारखंड में सैकड़ों एकड़ जमीन में फैले परित्यक्त कोयले के खदान है जो केंद्र सरकार के अधीन है और अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। परित्यक्त ओपन कास्ट माइंस में बरसाती पानी भरने से उनमें डूबकर स्थानीय युवाओं, बच्चों की मौत होती है। कोयले के बंद पड़े खदानों के नीचे लगी आग फैलने से स्थानीय लोग जमीन धंस कर भी उनकी देहांत होती है। तो ऐसे में उनके लिए बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। माननीय महोदय, सबका विकास तब होगा जब सबकी जान की कीमत बराबर होगी। झारखंड यह स्वीकार नहीं कर सकता कि देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले उसके मजदूर लेह लद्दाख में बिना सुरक्षा के मरते रहे। अगर सरकार सच में सबका बीमा सबकी रक्षा चाहती है तो उसे सबसे पहले हाशिए पर खड़े भारत की रक्षा करनी होगी। जय हिंद। धन्यवाद।